प्राचीन काल की दुनिया की सबसे खतरनाक मौत की सजा जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और पूरी दुनिया में 100 साल की उम्र के कितने लोग हैं और मरीजों की जान लेने में कैंसर और हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर और नर्स तीसरे नंबर पर कैसे आते हैं। और दुनिया का एक ऐसा देश जहां लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से उसके मरने के बाद ताबूत तैयार किया जाता है, पर कौन सा है ये देश। और हेयर ड्रायर के आविष्कार से पहले महिलाओं के बाल सुखाने का तरीका जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और केवल 20 महीने का एक बच्चा कैसे बन गया वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर। और दुनिया की सबसे महंगी बिकनी जिसकी कीमत $30 मिलियन है। लेकिन ऐसा क्या है इस बिकनी में। नंबर 80। आज के समय में मौत की सजा फांसी के द्वारा ही दी जाती है, लेकिन प्राचीन काल में मौत की सजा देने के कई खतरनाक तरीके मौजूद थे। इन्हीं में से एक तरीका था इम्प्लीमेंट, जिसमें मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति के शरीर में लोहे की रॉड घुसाकर आर पार कर दी जाती थी। इंसान को जिंदा रखते हुए ही उसके शरीर में एक ओर से दूसरी ओर तक लोहे की रॉड घुसाकर उसे वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सजा इतनी दर्दनाक थी कि इंसान कई घंटों तक दर्द से तड़पता रहता था और फिर अंत में उसकी मौत हो जाती थी। नंबर 70। मेडिकल सिस्टम मरीजों की जान बचाने के लिए होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मेडिकल सिस्टम लोगों की जान बचाता है, वही मेडिकल सिस्टम लोगों की मौत की वजह भी बनता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हार्ट डिजीज से होती है। लोगों की मौत की वजह में कैंसर दूसरे नंबर पर है एंड मोस्ट शॉकिंगली तीसरे नंबर पर है मेडिकल एरर। मेडिकल एरर यानी इलाज के दौरान डॉक्टर या नर्स से होने वाली गलतियां। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ये सिर्फ एक गलती होती है, लेकिन ये गलती दुनिया में लोगों की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुका है। नंबर 16। मौत के बाद अगर इंसान को ताबूत में रखकर दफनाया जाए तो फिर अमूमन सभी ताबूत एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अफ्रीकी देश घाना में लोगों को अलग अलग डिजाइन के ताबूत में बंद करके दफन किया जाता है। इस देश में ऐसी मान्यता है कि जो इंसान अपने जिंदगी में जो काम किया करता था उसे उसी से रिलेटेड ताबूत में दफना दिया जाना चाहिए। जैसे अगर किसी पायलट की मौत होती है तो उसे एयरप्लेन के डिजाइन में बने ताबूत में दफन किया जाता है। अगर मछुआरे की मौत हुई तो उसे मछली के आकार के ताबूत में दफन किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो जिस इंसान का जैसा प्रोफेशन हो उसका ताबूत वैसा ही होता है। नंबर 50। क्या आप जानते हैं हेयर ड्रायर के आविष्कार से पहले महिलाएं अपने बाल कैसे सुखाया करती थी? उस समय में महिलाएं अपने बाल सुखाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करती थी। 19th सेंचुरी के अंत में जो वैक्यूम क्लीनर होते थे उसमें एक ओर से हवा अंदर की ओर जाती थी और दूसरी ओर से हवा बाहर निकलती थी। वैक्यूम क्लीनर से जिस ओर से हवा बाहर निकलती थी महिलाएं उस ओर होज कनेक्ट करके अपने बाल सुखा लिया करती थी। नंबर 40। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की यंगेस्ट प्रोफेशनल्स फुटबॉलर की उम्र कितनी होगी? आप यकीन नहीं करेंगे, पर दुनिया का यंगेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर सिर्फ 20 महीने का एक बच्चा है। वर्ष 2013 में FC रेसिंग बॉक्सबर्ग क्लब ने 20 महीने के ब्राइस ब्राइट्स के साथ डील साइन करते हुए इस बच्चे को अपने क्लब में शामिल किया और इसी के साथ ये बच्चा दुनिया का यंगेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर बन गया। जो बच्चा इस उम्र में ठीक से फुटबॉल तक नहीं बोल सकता वो प्रोफेशनल फुटबॉलर बन गया। कमाल तो यह है कि इस क्लब ने ब्राइस ब्राइट्स के फुटबॉल खेलने के स्किल्स को देखते हुए उसके साथ ये डील साइन कर दी। नंबर 30। क्या आप ये बात जानते हैं कि जिन लोगों को फांसी की सजा दी जाती है मौत के बाद उनके शरीर में एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिलती है, और वो है रिगर इरेक्टस या प्रियापिज्म, जिसे सिंपल भाषा में डेथ इरेक्शन कहते हैं। अब ये क्या होता है वो आप ये तस्वीर देखकर समझ जाएंगे। फांसी के फंदे की वजह से सेरेबेलम पर पड़ने वाली प्रेशर की वजह से मृत व्यक्ति में ऐसा होता है। नंबर 12। रॉयल फैंटेसी बिकिनी इस दुनिया की सबसे महंगी बिकिनी है जिसकी कीमत $30 मिलियन है। इस बिकिनी के इतने महंगे होने की वजह ये है कि इसमें 4200 डायमंड्स, रूबीज एंड येलो सफायर्स लगाए गए हैं। इन सभी बेशकीमती जेमस्टोन्स को इसके ऊपर 18 कैरेट सोने में सेट करके लगाया गया है। दुनिया की इस सबसे महंगी बिकिनी को कैंडीस स्वानी पोल नाम की मॉडल ने पहना था, और जब वो इसे पहनकर एग्जीबिशन के लिए आई तो तब उनके साथ दो बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे। नंबर 11। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको नींद नहीं आई। हाँ, तो ये फैक्ट ये है कि आप जिस साफ सुथरे बिस्तर पर हर रात सोते हो उस बिस्तर पर ऑन एवरेज 1 लाख डस्ट माइट्स मौजूद होते हैं। डस्ट माइट्स एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके बिस्तर पर रहकर आपके डेड सेल्स को खाकर अपना गुजारा करता है। नॉर्मली डस्ट माइट्स का आपकी सेहत पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं तो डस्ट माइट्स की संख्या बढ़ने पर आप में एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट एलर्जी की सबसे बड़ी वजह भी डस्ट माइट्स ही होते हैं। नंबर 10। बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा यानी चाइल्ड अब्यूज इस दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। इस हिंसा से बच्चों का बचपन तो छिन ही जाता है, साथ ही उनके मन में हमेशा के लिए एक डर भी बैठ जाता है। इन सब से बढ़कर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके लिए ये हिंसा जानलेवा बन जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में हर दिन चाइल्ड अब्यूज की वजह से ही 5 बच्चों की जान चली
चली जाती है। उनमें से भी ज्यादातर बच्चे अपने किसी करीबी के हिंसा का शिकार बनते हैं। नंबर 9, डॉल्फिन्स को तो आपने देखा ही होगा। इस जीव को दुनिया का सबसे अक्लमंद जीव माना जाता है। खैर, इनकी अकल की बात हम फिर कभी करेंगे। अभी मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। डॉल्फिन्स को तो डॉल्फिन ही कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेल डॉल्फिन एंड फीमेल डॉल्फिन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मेल डॉल्फिन को बुल्स यानी सांड और फीमेल डॉल्फिन्स को काउज यानी गाय कहते हैं। वहीं इनके बच्चे को काव्स यानी बछड़ा कहा जाता है। इनके नामों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जब डॉल्फिन्स ग्रुप में होते हैं तब इनके समूह को स्कूल कहा जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 100 साल जीने की तमन्ना तो हर कोई रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने इंसानों को 100 साल से ज्यादा जीने का मौका मिल पाता है? अपनी जिंदगी का शतक बनाने का मौका दुनिया के 1% से भी कम लोगों को मिल पाता है। वर्ष 2021 की यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 5,73,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, और ये दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 0.0071% है। 100 साल की उम्र तक तो लाखों लोग जी लेते हैं, लेकिन 116 साल से ज्यादा की उम्र 2 बिलियन लोगों में सिर्फ एक इंसान को मिल पाती है। दुनिया की आबादी फिलहाल 8 बिलियन है, तो इस हिसाब से दुनिया में अभी सिर्फ 4 लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 116 साल से ज्यादा होगी। नंबर 7, फिग यानी अंजीर तो आपने जरूर खाया होगा। आप में से ज्यादातर लोग इसे एक फल ही मानते होंगे, लेकिन आपका ऐसा मानना गलत है, क्योंकि अंजीर कोई फल नहीं बल्कि फूल है। जी हाँ, एक ऐसा फूल जो कि बाहर की ओर न खिलकर अंदर की ओर खिलता है। अंजीर के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एंथर्स और फिलामेंट्स होते हैं। ये फूल अंदर की ओर खिलने की वजह से ही पॉलिनेशन के लिए खास प्रजाति के वास्प को इसके अंदर जाना पड़ता है। नंबर 6, पेट के रूप में डॉग या कैट में से कौन ज्यादा बेहतर है, इस बात पर बहस हमेशा चलती रहती है, और इन दोनों के लवर्स के बीच ये बहस हमेशा चलती रहेगी। लेकिन मेरा काम बहस करना नहीं, बस फैक्ट बताना है। तो चलो मैं आपको इन दोनों के बारे में फैक्ट्स बता ही देता हूँ। बिल्ली के मुकाबले कुत्ते इंसानों की ज्यादा बातों को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आवाज निकालने की बारी आए तो फिर कुत्ते बिल्ली से काफी पीछे रह जाते हैं। आमतौर पर कुत्ते 10 तरह की आवाज निकाल पाते हैं, वहीं बिल्लियां लगभग 100 तरह की आवाज निकाल लेती हैं। इन सभी आवाजों का मतलब भी अलग अलग होता है, जिसे समझने के लिए आपको एनिमल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। नंबर 4, इंसानों के पास 2 कान होते हैं, और इन दोनों कानों से ही आप जो भी बातें सुने उसका असर एक जैसा ही होता है। ये सिर्फ आपका मानना है, रिसर्चर्स का इसको लेकर कुछ अलग ही मानना है। इनके अनुसार राइट ईयर से कोई जरूरी बात आप सुनो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इस रिसर्च के मुताबिक अगर हम कोई इंपॉर्टेंट स्पीच अपने राइट ईयर से सुनते हैं तो तब ब्रेन के जिस हिस्से में ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड होती है वहाँ तक ये सिर्फ 20 मिलीसेकंड्स में पहुँच जाता है। वहीं अगर आप लेफ्ट ईयर से सुनते हैं तो तब ये ब्रेन के स्मार्ट पार्ट में पहुँचने में 300 मिलीसेकंड्स तक का ज्यादा समय लेती है। इसीलिए अगर आपको जल्दी कोई बात समझनी है तो उसे अपने राइट ईयर से सुनने की कोशिश करें। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 4, दोस्तों जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसका टेस्ट तो हमें मिलता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हमें ये टेस्ट सलाइवा की वजह से ही मिल पाता है? हम रोजाना लगभग 0.5 एंड 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो तब वो खाना जब तक सलाइवा के संपर्क में नहीं आता हमें खाने का टेस्ट नहीं मिलता है। इसके पीछे की साइंस ये है कि हमारा टेस्ट बर्ड्स खाने में मौजूद केमिकल से ही उसके टेस्ट का पता लगा पाता है। जब हम कुछ खाते हैं तो तब वो सलाइवा में डिसॉल्व होता है। खाने के सलाइवा में डिसॉल्व होने के बाद ही टेस्ट बर्ड्स खाने के केमिकल्स को डिटेक्ट करके उसका स्वाद हमें बता पाते हैं। नंबर 3, हार्लेक्विन इक्थियोसिस नवजात बच्चों में होने वाली एक ऐसा खतरनाक स्किन डिसऑर्डर होता है जिसके चपेट में आने पर बच्चे की स्किन देखने लायक नहीं होती है। ABCA12 जीन में बदलाव की वजह से बच्चे माँ के पेट में ही इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और फिर समय से पहले ही उनका जन्म हो जाता है। जन्म के समय बच्चे की स्किन काफी हार्ड और मोटी होती है, और सबसे खतरनाक ये होता है कि स्किन थोड़ी थोड़ी दूर पर ही कटी हुई होती है, और ये कट काफी गहरा भी होता है। आमतौर पर हार्लेक्विन इक्थियोसिस से ग्रसित बच्चे जन्म लेने के 1 हफ्ते के भीतर ही मर जाते हैं। नंबर 2, ड्रैगन फ्लाइज तो आपने देखे होंगे और बचपन में इसे पकड़ने की कोशिश भी की होगी, लेकिन ज्यादातर समय ये कोशिश नाकाम ही होती थी। पता है क्यों? क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज की आंखें और ब्रेन एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, जो दूर से ही मोमेंट्स को महसूस कर लेती है। ड्रैगन फ्लाइज का जो सिर होता है वो ऑलमोस्ट पूरा सिर ही आंख होता है, जिससे वो 360 डिग्रीज तक देख सकती है। इसीलिए काबिलियत की वजह से जब हम ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने जाते हैं तब उसके पास पहुंचने से पहले ही वो उड़ जाती है। नंबर 1, डिप्रेशन दुनिया में इतनी गंभीर समस्या बन चुका है कि इससे ग्रसित होकर हर साल लाखों लोग अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग अपने हाथों ही अपनी जीवन लीला समाप्त
समाप्त कर देते हैं। यानी हर 40 सेकंड में दुनिया का एक इंसान अपनी जिंदगी से हार कर मौत को गले लगा लेता है। युवाओं में ये समस्या इतनी गंभीर है कि 15 से 29 साल के युवाओं में ये मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।